अच्छा जी, पटवारी के फ़्रॉड से कैसे बचना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पटवारी अगर आपको का वरासती इंतकाल जो है वो दर्ज नहीं कर रहा, या आपने जगह ख़रीदी है, आपका इंतकाल दर्ज नहीं कर रहा, या इंतकाल पे अमल दरामद नहीं कर रहा, या जमाबंदी में आपका नाम नहीं आ रहा, या आपको फ़र्द बराए बै नहीं दे रहा, या फ़र्द बराए हिबा नहीं दे रहा, या आपका रिकॉर्ड नहीं चेक करा रहा, इन तमाम सूरतों में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बात यह है कि मैं मिसाल देके समझाता हूँ। एक जगह पर 4 लोग बैठे हों, 3 लोग पढ़े लिखे हों, एक बंदा पढ़ा लिखा ना हो, तो जो 3 पढ़े लिखे हैं वो अपनी अपनी कोई अच्छी बात सुनाएंगे। जो बंदा अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी कोशिश करेगा मैं भी कोई अच्छी बात सुनाऊँ। यानी जो बंदा अनपढ़ है वो भी कोशिश करता है कि मुझे भी पढ़ा लिखा समझा जाए, मुझे भी साहिब इल्म समझा जाए। यानी इल्म एक ऐसी दौलत है कि अनपढ़ इंसान भी कोशिश करता है कि उसका नाम भी पढ़े लिखे लोगों में आए। तो इल्म एक लाजवाल दौलत है। आपको जिस भी शोबे में काम है, अगर आपको उस शोबा के ऊंच नीच का इल्म है, आपको पता है, तो आपका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको रिकॉर्ड पढ़ना आता हो, आपको फ़र्द पढ़नी आती हो, आपको इंतकाल पढ़ना आता हो, ठीक है जी, आपको जमा बंदी पढ़नी आती हो, ठीक है जी, आपको इंतकाल की फ़ीस का पता हो, आपको फ़र्द बराए रिकॉर्ड की फ़ीस का पता हो, फ़र्द बराए बै की सरकारी फ़ीस का पता हो, प्रोसीजर पता हो। जब आपको हर चीज़ का इल्म होगा तो वो आपसे अगर ज़्यादा रिश्वत तलब कर रहा है, तो जब आप उसके मुंह पर जवाब दे मारेंगे भाई इसका ये खर्चा है सरकारी और तुम इतने पैसे किस चीज़ के मांग रहे हो, तो उस पटवारी के फ़ौरन कान खड़े हो जाएंगे कि इस बंदे को इल्म है, इसे सारी खबर है। ठीक है जी। तो आप पटवारी के ख़िलाफ़ जो है, आप तहसीलदार एसी लेवल तक तो उसके ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन नहीं होता। कम अज़ कम जो है वो पटवारी के ख़िलाफ़ अगर आपका कोई लीगल काम नहीं कर रहा है, तो आपको उस ज़िला के डीसी को जो है वो जाकर दरख्वास्त जो है वो देनी चाहिए। ठीक है जी। और इसके अलावा आप पटवारी के ख़िलाफ़ जो है वो एंटी करप्शन में भी दरख्वास्त दे सकते हैं। मैं मिसाल दे के समझाता हूँ। ठीक है जी। आपने एक रजिस्ट्री करवाई और इंतकाल के लिए कुछ पैसे पटवारी को दे के चले गए, पटवारी ने इंतकाल का अंदराज नहीं किया, अगले बंदे ने दोबारा फ़र्द निकलवाई, जगह सेल कर दी, तो पटवारी ने भी जानबूझ के ताख़ीर की आपके इंतकाल में। तो ऐसे मामलात में आप पटवारी के ख़िलाफ़ भी जाकर एंटी करप्शन में दरख्वास्त दे सकते हैं कि साइल ने 10 मरले जगह जो है फ़लाँ के साइल फ़लाँ जगह का रहायशी है और फ़लाँ जगह पर फ़लाँ मौज़ा में इतने मरले का मालिक है, खेवड़ खतौनी नंबर फ़लाँ है, फ़लाँ तारीख को मेरी रजिस्ट्री हुई, फ़लाँ तारीख को मैंने इंतकाल के लिए पटवारी को जो है वो इससे बातचीत की, तो इसने इतनी रिश्वत तलब की और मेरा इंतकाल भी नहीं किया और आगे ये मामला हो गया। तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। मुद्दई आप खुद बने। तो जब एक दरख्वास्त आप खड़काएंगे तो यकीन जाने ये जो रिश्वतखोर किसी भी महकमे में लोग होते हैं, वो आपकी एक दरख्वास्त की मार होते हैं। ठीक है जी। उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई पटवारी आपको तंग कर रहा है, तो आप मीडिया पर जाकर भी उसके ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं। पटवारी अगर आपका नाम जो है एक दफ़ा रजिस्ट्री इंतकाल हो गई है, तो रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द नहीं कर सकता। अगर वो करता है और आपके पास उस पहले रिकॉर्ड की कोई कापियाँ वगैरह आ चुकी हैं, तो उसको दुरुस्त करवाया जा सकता है। लेकिन आपको स्टैंड लेना है उसके ख़िलाफ़, जो है उसकी ज़ालमाना जो वो रिश्वत मुँह फाड़ के मांगता है, उसके ख़िलाफ़ आपको खड़ा होना होगा। ठीक है जी। वगरना वो आपको ऐसे तंग करता ही रहेगा। वरासती इंतकाल की फ़ीस जो है वो 2-2 लाख मांग लेते हैं, 5-5 लाख लोग फ़ोन करके बताते हैं वरासती इंतकाल की जो है वो 5 लाख फ़ीस मांग ली है। ठीक है जी। रजिस्ट्री करवा ली है, बाद में इंतकाल का जो है वो 50,000 मांग लिया है। अब देखें, जिन कामों की फ़ीसें ही हज़ार 2-2 हज़ार रुपये हैं, जब उनकी 2-2 लाख फ़ीसें मांगी जाती हैं, तो इसके पीछे आप आवाम का ला इल्म होना भी है। तो इल्म हासिल करें, धड़ल्ले से बात करें, उसे कहें भाई ये काम करें। अगर वो नहीं करता तो उसे पता हो कि आप दरख्वास्तबाजी भी कर सकते हैं, आप मीडिया पर भी जा सकते हैं, आप उसके अफीसर को जाकर महकमाना कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ करने की भी दरख्वास्त दे सकते हैं। जब ये सारी बातें पटवारी को आपकी तरफ से एक मैसेज चला जाएगा कि बंदा साहिब इल्म भी है, दरख्वास्त भी दे सकता है, मीडिया पर भी जा सकता है, तो वो आपका काम जो है इंशाअल्लाह ताला जल्दी करेगा। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा स्टैंड लेना है, फिर ही आपके मसले हल होने हैं। वरना अगर आप उसके सामने जाकर भीगी बिल्ली बन जाएंगे, तो फिर वो आप पर जैसे उसका दिल करेगा वो आपको लूटेगा, और जैसे जितनी दिल करेगा वो आपसे रकम तलब कर लेगा। और याद रखना कि इंतकाल जो है उसको पास करना अंदराज पटवारी करता है, उसको पास करना जो है वो तहसीलदार का काम है, ना कि पटवारी का काम है। पटवारी में उसके उसके जो है ना फ़र्द पटवार और फ़र्द सरकार जो है सरकार 2 परत बनाकर ले जाने हैं। दोनों पर जो फाइनल सिग्नेचर होने हैं वो
तहसीलदार के होने हैं तो इंतकाल पास होना है। बाज़ लोग समझते हैं शायद हमारा पटवारी इंतकाल नहीं कर रहा या पटवारी इंतकाल रोक देगा। पटवारी के पास इस तरह का कोई इख्तियार नहीं है कि वो आपका इंतकाल ना करे या इंतकाल रोक दे। ये टोटल इख्तियारात जो हैं वो तहसीलदार के पास है। ठीक है जी। तो आप स्टैंड लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इस महकमे के मामले में अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें। यही वाहिद तरीका है पटवारी के फ़्रॉड से बचने का।